दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तुला ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक नया और सच्ची अच्छी और खूबसूरत सी तोहफा आप सबको ऊपर वाले की तरफ से मिलने वाला है। इसके बारे में हम आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, अब आपका वनवास खत्म हो चुका है। आपके वर्षों की तपस्या खत्म हो चुकी है, सफल हो चुकी है और आपके वनवास के बाद की खुशी और होली दिवाली जैसी खुशियाँ एक साथ आने वाली है आपके जीवन में। तो तैयार हो जाइए दोस्तों अपने जीवन की होली दिवाली खुशियाँ मनाने के लिए, और एक साथ इतनी ज़्यादा खुशियाँ बटोर लीजिए ताकि जीवन भर की हर एक गम, हर तकलीफ़ों से जो अब तक आप झेल रहे थे उसे फीका पड़ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, यूँ कहे दोस्तों सुखी जीवन के लिए तड़प रहे थे, वनवास काट रहे थे। कभी पैसों की तंगी से, तो कभी शरीर से, तो स्वस्थ होने की परेशानियों से, परिवार की परेशानियों से, कई ऐसी तकलीफ़ें आप वर्षों से झेल रहे थे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि शायद तुला राशि वालों के जीवन में परेशानियां ही परेशानियां रहती है। लेकिन दोस्तों, अब उन परेशानियों से निजात पाने का वक्त आ गया है। अब आपका वनवास खत्म हो चुका है। जिन जिन लोगों के जीवन में परेशानियां, तकलीफ़ें थी, उन सब की अब यूँ कहें तो लॉटरी लगने वाली है। सबकी तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसे भी इंसान हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा पहले से रही होगी, वो अच्छे से रहे होंगे, क्योंकि या तो वह अच्छे और सही मार्ग पर चल रहे थे, या कभी उसने किसी का दिल ही नहीं दुखाया, कभी किसी का बुरा ही नहीं चाहा, तो ऊपर वाले भी उनका बुरा कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों वह इंसान जिनके जीवन में काफ़ी तकलीफ़ें, काफ़ी परेशानियाँ रही है, उनके लिए अब बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में काफ़ी वर्षों से शनिदेव चौथे और पंचम भाव में विराजमान थे, जिनकी वजह से आपको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। कभी पैसों की तंगी, कभी अचानक से पेट में दर्द की समस्या, तो कभी परिवार के बीच मनमुटाव, विद्या बुद्धि की परेशानियाँ, कभी घर मकान जमीन जायदाद के लिए रोना। ऐसे न जाने कितने दुख झेले आपने। दोस्तों, अब आपको ऐसी कोई भी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी, ऐसा कोई समस्या आपको छू भी नहीं पाए। जी हाँ दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपको इतिहास रचने का दोस्तों, क्योंकि भगवान शनिदेव अब आपके ग्रह के छठे भाव में विराजमान है और उनकी दृष्टि 8वीं, द्वादश और तीसरे भाव में देखे जा रहे हैं, जिनकी वजह से न जाने कितने और कहाँ कहाँ आपकी लॉटरी लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान शनिदेव का छठे भाव में बैठना आपके शत्रुहीनता की दृष्टि कहा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों किसी भी कार्य को बहुत ही मेहनत और लगन से करने के बाद भी अगर फल नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी बुरे साया का हाथ, या फिर किसी अपनों परायों का बुरी नज़र पड़ी होती है, या कोई दुश्मन आपसे बैर से आपके काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा हो। तो ऐसे ही शत्रुओं से अब आपको छुटकारा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भगवान शनिदेव अब शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि तुला राशि वालों का स्वभाव क्या होता है, कैसे होते हैं, क्या उनकी पहचान होती है। लेकिन इसके पहले दोस्तों हम एक बात और कहना चाहेंगे कि जब इंसान की किस्मत चमकने वाली होती है ना, तो बिना तिलक के भी उनकी मस्तक पर, उनकी ललाट पर सूर्य जैसी रोशनी चमकने लगती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं दोस्तों तुला राशि वालों का स्वभाव बहुत ही सरल, बहुत ही नेक, सुशील होते हैं। वो हमेशा बैलेंस या संतुलन बनाकर रखते हैं। आपने देखा होगा कि तुला राशि का जो लोगो होता है, या यूँ कहें तो उनका चिन्ह जो होता है, तराजू होता है। जी हाँ दोस्तों, उसका मतलब होता है कि बैलेंस बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना। इसलिए दोस्तों अक्सर तुला राशि वाले अपने आसपास में, अपने जीवन में
या यूँ कहें तो धन में, परिवार में, रिश्तों में, सभी में संतुलन बनाकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। दोस्तों, वो लोगों को बहुत अधिक चाहते होते हैं। उसमें एक कला होती है जो लोगों को बहुत जल्दी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें सुंदरता, कला और सजावट के भी बहुत शौकीन होते हैं। वो लोगों से मिलनसार होते हैं। बहुत जल्दी वह लोगों में घुल मिल जाते हैं और उन्हें लोगों से घुलना मिलना भी बहुत पसंद होता है। दोस्तों, उसमें एक और कला होती है, विवादों को, झगड़ों को सुलझाने की कला। जी हाँ दोस्तों, वो इतने विनम्र स्वभाव के होते हैं कि किसी भी विवाद को, किसी भी झगड़े को आसानी से बड़े ही सरल तरीके से सुलझा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत नेक प्रवृत्ति के होते हैं, परोपकारी होते हैं, सहयोगी होते हैं। इन सब स्वभाव के होने के बाद भी ऊपर वाले ने उन्हें बहुत बड़ी वनवास दिया हुआ था। खैर चलिए दोस्तों, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन कौन आप में से ऐसे स्वभाव के हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यह वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना कीजिएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो उन सभी तुला राशि वालों के लिए है जिनका स्वभाव ऐसे है। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि भगवान शनिदेव आपके छठे भाव में बैठे हैं और ये सारे स्वभाव जो आपके अंदर छिपे हुए हैं वो अब उजागर होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इतने लोकप्रिय हैं कि आज के बाद ये यूँ कहें तो भगवान शनिदेव की कृपा से अब दुश्मन भी आपके कदमों में पड़े मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो भी दुश्मन अब तक आपके लिए अहित चाह रहे थे, आज उसकी भी मति बदलने वाली है, या यूँ कहे बदल जाएगा। तो दोस्तों, अब वो भी आपका जो बुरा करना चाह रहे थे वो बुरा करना छोड़ देंगे और किस्मत अब आपके ऊपर मेहरबान होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, आज की राशिफल में क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान हैं, तो सबसे पहले आप रोग पर विजय पाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी रोग से लड़ रहे थे, आपका इलाज चल रहा था, तो आप बहुत जल्दी उस रोग से छुटकारा पाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, या फिर यूँ कहें कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होने वाली है। कोई भी रोग आपको छूने से डरेगी। आपके रोग रूपी शत्रु का विनाश आज सुनिश्चित है, क्योंकि भगवान शनिदेव की कृपा आप पर बरस रही है। चारों तरफ से आपको धन दौलत यश की प्राप्ति होने वाली है। दोस्तों, अगर आप किसी कानूनी मामले में पढ़ रहे हैं या पढ़े हैं तो इसमें भी आपको जीत हासिल होने वाली है। आज आप बहुत ही मेहनत करते हुए नजर आएंगे। तुला राशि वालों, अगर आज आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसमें गोपनीयता बनाए रखें, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज आपकी रुचि ध्यान, तप, यज्ञ जैसे चीज़ों पर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज आपको विदेश यात्रा का भी लाभ मिल सकता है। तुला राशि वालों, आप किसी राजनीतिक कार्य की शुरुआत अगर आज कर रहे हैं तो अपनी वाणी में मिठास बनाए रखें, अपने अंदर संयम बनाए रखें और सेवा की भावना जागृत कर सकते हैं, या यूँ कहें कि जागृत करें। जैसे गरीबों की सहायता करें, लोगों को भोजन कराएं। दोस्तों, आपके कर्ज मुक्ति का वक्त आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर पुराने कोई बड़ा कर्ज आपको खाया जा रहा था तो वह भी दूर होने वाला है। अब आपका मन शांत रहेगा। किसी भी कार्य में आपका मन बहुत ही अच्छा लगेगा। आज आप कोई भी कार्य बहुत ही शांति और धैर्य से करेंगे।
दोस्तों, आपसे एक ही विनती रहेगी कि अगर आप किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। तो दोस्तों, हमारी ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।